जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कृत धारा में और मैं हूं एमडी शास्त्री। और आज हमारा जो टॉपिक चलने वाला है उसके बारे में बतला देता हूं कि आज जो हमारी शिक्षण विधि चल रही थी उसके अंदर चल रही थी पद्य शिक्षण विधि। तो कल हमने पद्य शिक्षण विधि के बारे में जाना था कि पद्य किसे कहते हैं। ठीक है, पद्य किसे कहते हैं इसके बारे में जाना। आज हम जानेंगे कि पद्य शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं। क्योंकि देखो, सबसे पहले हमें क्या है कि जो भी चीज पढ़े उसका परिचय लेना जरूरी है। वो क्या चीज है, जैसे किसी से भी हम भेंट करें तो उसके बारे में पहले जानना बहुत जरूरी है कि वो क्या है, कौन है, कैसा है, उसके बारे में। उसके बाद में उसके उद्देश्य के बारे में जानना, उसके लक्ष्य के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हमने इसके परिचय के बारे में जाना, आज हम उसके उद्देश्य के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद में उसके साथ में व्यवहार बढ़ाएंगे, यानी आगे की जो प्रतिक्रिया है उसको आगे बढ़ाएंगे। तो आज का हमारा ये टॉपिक समझने के लिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना बहुत ही आवश्यक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे मेरे द्वारा डाले गए नए नए जो वीडियो है वो प्राप्त होते रहेंगे। अगर अभी तक आपने कोई वीडियो छोड़ दी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और जाकर के आप वहां पर खोज सकते हैं। आपको जिस टॉपिक की आवश्यकता है वो टॉपिक वहां पर मिलेगा। प्रत्येक टॉपिक के मैंने अलग अलग फोल्डर बना करके डाले हुए हैं, तो आप जो पढ़ना चाहे वो पढ़ सकते हैं। और अभी जल्दी ही हमारी जो एग्जाम है वो उसकी विज्ञप्ति जारी होने वाली है, तो जितना हो सके इतना समय देकर के पढ़े। चलिए फिर चलते हैं अपने अध्ययन। पद्य शिक्षण के उद्देश्य जानने के लिए सबसे पहले क्या है कि हमारा पहला आता है प्राथमिक स्तर। कौन सा स्तर आता है? प्राथमिक स्तर। प्राथमिक स्तर जिस प्रकार हमने गद्य में पढ़ा था, प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च स्तर, उसी प्रकार इसमें भी हम पढ़ेंगे, पद्य में भी। तो पद्य में प्राथमिक स्तर में क्या कहता है कि प्राथमिक स्तर में जब भी पढ़ाया जाता है पद्य, क्या होता है, कक्षा में आनंद का वातावरण। ठीक है, कक्षा में आनंद का वातावरण हो जाना चाहिए, हो जाता है। कविता या पद्य, कविता या पद्य, हिंदी में कविता कह देते हैं, वैसे पद्य कहते हैं हमने, में रुचि बढ़ाना। में क्या होगा? रुचि बढ़ाना। ठीक है। और तीसरा जो है उसके बारे में क्या आएगा कि हमें स्वरों के गान का ज्ञान करवाना। ये तीनों चीज हमें प्राथमिक स्तर में बतलानी होती है। ठीक है। उसके बाद में हमारा जो स्तर आता है उसका नाम है माध्यमिक स्तर। क्या नाम है? माध्यमिक स्तर। माध्यमिक स्तर जो है उसमें क्या कहा जाता है, तो इससे थोड़ी सी ऊपर लेवल की बात आ जाती है। तो उसमें कहा जाता है कि कविता पद्य में, कविता हो या इसे पद्य कह सकते हैं, पद्य में निरहित भावना से अर्थ ग्रहण की क्षमता प्रकट करना। ठीक है। कविता या पद्य को कंठस्थ करवाना, पद्य को कंठस्थ करवाना। ठीक है। और उसके बाद में रस, छंद इत्यादि के बारे में बतलाना। जैसे पद्य में क्या क्या आते हैं? छंद आता है, अलंकार आता है, रस आते हैं इत्यादि का ज्ञान करवाना। ठीक है। इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए कि कविता पद्य को निरहित भावना से ग्रहण करने की क्षमता प्रकट होनी चाहिए। पद्य को कंठस्थ, कविता या पद्य को कंठस्थ करवाने की कोशिश करनी चाहिए। और छंद, अलंकार, रस जो इत्यादि पद्य जिनसे पद्य बनता है उनके बारे में ज्ञान देना बहुत आवश्यक है। अब बात कर लेते हैं अपने उच्च स्तर की। अंतिम और क्या है? उच्च स्तर।
उच्च स्तर में क्या है, कवि जो होता है, कवि अनुभूति, कवि अनुभूति का ज्ञान होना, ज्ञान संपादित करना, संपादित करना, ठीक है। कवि अनुभूति का जो ज्ञान होता है उसका संपादित करना। तर्क विचार कल्पना, यानी तर्क विचार कल्पना शक्ति का क्या करना, विकास, ठीक है, विकास करवाना। और पद्य लेख की प्रेरणा प्रदान करना, पद्य लेख की प्रेरणा प्रदान करना, प्रदान करना, यह है हमारे उद्देश्य। तो इसमें उद्देश्य बताया गया है कि प्राथमिक स्तर में कक्षा में आनंद का वातावरण पैदा होना चाहिए, यानी राग और थोड़ा सा वैसे लेना चाहिए। कविता और पद्य की रुचि बढ़ने के लिए, बढ़ाने के लिए बच्चों में थोड़ा इंटरेस्ट पैदा करना है, जैसे स्वरों का ज्ञान भी देना जरूरी होता है। माध्यमिक स्तर में क्या है, कविता और पद्य जो होते हैं उनका निहित भावना से ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए और पद्य को कंठस्थ करवाने की कोशिश करनी चाहिए। छंद, अलंकार, रस इत्यादि जिनसे पद्य बनता है उनके बारे में ज्ञान देना जरूरी है। कवि अनुभूति का ज्ञान देना, कवि किस प्रकार, किस भावना से, किस अनुभव से उसको प्रदर्शित कर रहा है उसके बारे में बतलाना। तर्क विचार कल्पना इत्यादि शक्तियों का विकास करना और पद्य लेख की प्रेरणा देना, ये सभी चीजें क्या है, पद्य शिक्षण के उद्देश्य है, ठीक है। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूं, सही चल रही है अपनी, क्योंकि कई बार क्या है कि वीडियो रुक जाती है तो देखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो अब आपको ये वीडियो कैसा लगा उसे कमेंट में लिख करके मुझे जरूर बताना। लाइक शेयर कमेंट तो करना ही करना है। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद इसमें बेल आइकन है उसको दबा लीजिए और बेल आइकन दबाते ही क्या नीचे ऑप्शन आता है ऑल नोटिफिकेशन, तो ऑल पे कर लीजिए, जिससे मेरे द्वारा डाले गए सभी वीडियो जो है आपके पास तुरंत प्रभाव से पहुंच जाएंगे। तो इसी प्रकार आप लगे रहिए पढ़ने में। क्या है कि हमारी जो शिक्षण विधि पूरी हो जाएगी उसके बाद में हम इनके सूत्र भी पढ़ेंगे। कुछ बच्चों की मेरे पास में रिक्वायरमेंट आई थी सूत्र के बारे में, कुछ अन्य चीजों के बारे में, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि जैसे ही अपने ये टॉपिक पूरे समाप्त हो जाते हैं उसके बाद में अपने इनको सूत्र के अनुसार से पढ़ेंगे। संस्कृत तो संस्कृत भी पढ़ेंगे शिक्षण विधि को। ऐसी कोई समस्या नहीं है कि ऐसी कोई चीज हो जो मैं नहीं बतलाऊंगा आपको, सब चीज बतलाऊंगा, बस धैर्य रखिए। शांति का फल मीठा होता है, संतोष सबसे बड़ा सुख होता है। फिर मिलेंगे आगे वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री गणेश, राधे राधे।